हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं स्वागत करता हूँ अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस नए वीडियो में भी। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, बाइबल का जवान और आज का जवान। तो आज हम कुछ चीज़ें सीखेंगे बाइबल के जवानों से और आज के जवानों से। तो आप इस वीडियो को पूरा देख कर जाएँ, स्किप करके ना देखें। और साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड किया करूँगा सबसे पहले आपके पास नोटिफ़िकेशन पहुँच जाया करेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हम सबको सँभाला है और बचाया है। जब लोगों ने कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तो मैं आनंदित हुआ और मैं मगन हुआ। हालेलुया! तो हमें प्रभु के भवनों में जाने के लिए और प्रभु के वचनों को सुनने के लिए भी हमेशा आनंदित और मगन रहना है। हालेलुया! और अपने ग्रुप में शेयर भी करें इस वीडियो को, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएँ, अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो, ये वचन प्रभु का फैल सके और जवानों तक पहुँच सके। हालेलुया! हम देखते हैं बाइबिल में अलग-अलग जवान हैं। हम यूसुफ के जीवन से सीख सकते हैं, हम दाऊद के जीवन से सीख सकते हैं। अगर महिलाओं में देखें, हम एस्थर के जीवन से सीख सकते हैं, रूत के जीवन से हम सीख सकते हैं। हालेलुया! जैसा कि भजन संहिता 63 में लिखा हुआ है, ये दाऊद का भजन है। जब वह यहूदा के जंगल में था, कहता है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया! यहाँ पे दाऊद कहता है कि मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। अगर हम दाऊद के जीवन को देखें, तो दाऊद परमेश्वर के लिए प्यासा हुआ व्यक्ति, परमेश्वर के लिए वो अभिलाषी था। हालेलुया! लेकिन अगर हम आज के जवान को देखें, तो वो परमेश्वर के लिए प्यासा नहीं है। वो अभिलाषी नहीं है कि मुझे प्रभु के पास जाना है, मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे प्रेयर करना है, मुझे प्रभु की संगति में जीवन बिताना है, मुझे प्रभु के डर में, प्रभु के भय में जीवन बिताना है। हालेलुया! लेकिन वो व्यक्ति, आज के जवान, दुनियावी चीज़ों के लिए प्यासे हैं, दुनियावी चीज़ों के लिए अभिलाषी हैं। हालेलुया! हालेलुया! जवानी के पापों में फँसे हुए हैं। लेकिन हमें दाऊद की तरह बनना होगा, आपको दाऊद की तरह बनना होगा और कहना होगा कि मेरा मन तेरा प्यासा है और मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया! अगर आप यूसुफ के जीवन को देखें, जब आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे, तो यूसुफ एक जवान व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति था। हालेलुया! जो परमेश्वर के भय में जीवन जीने वाला व्यक्ति था। हालेलुया! जब उसके सामने पाप करने के मौके आए, जब पोतीपर की पत्नी ने चाहा कि यूसुफ के साथ गलत संबंध बनाए, तो यूसुफ वहाँ से भागा छोड़ कर के। हालेलुया! हम आज भी जवानों को वैसा ही बनना होगा कि वो पाप से भागे, व्यभिचार से भागे। हालेलुया! और प्रभु के डर में, प्रभु के भय में जीवन बिताए। हालेलुया! हालेलुया! आप एक महिला हैं, जवान हैं। आप एस्थर के जीवन को देखिए, आप रूत के जीवन को देखिए। हालेलुया! जो प्रभु के डर में, भय में जीवन जीने वाली ये महिलाएँ थी, बहनें थी। हालेलुया! आप भी प्रभु के डर में और प्रभु के भय में जीवन जिए। एस्थर प्रभु के भय में जीवन जीने वाली व्यक्ति थी। प्रभु ने उसको ऊँचा किया और राजा की पत्नी बनी। उम, रूत प्रभु के भय में जीवन जीने लगी, अपने सास के साथ रहने लगी, अपने सास के परमेश्वर को अपना परमेश्वर मान लिया और बाद में उसका लाइफ चेंज हुआ। हालेलुया! हालेलुया! वो एक विधवा थी, लेकिन बाद में उसको प्रभु ने एक अच्छा पति दिया। उसका लाइफ को प्रभु ने सेटल किया। हालेलुया! क्योंकि उन्होंने चुनाव किया कि हमें प्रभु के पीछे जाना है। एस्तर ने, रूत ने। हालेलुया! वैसे ही आप भी आज की महिला बने, आज की जवान आप बने, प्रभु के पीछे चलने वाली बने। इस जवानी में आप पाप के पीछे ना जाएँ। हालेलुया! और कहें कि प्रभु, मेरा भी मन तेरा प्यासा है और मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। प्रभु के लिए प्यासा बनिए। हालेलुया! अगर आप पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 13 में, वहाँ पे लिखा हुआ है, अम्नोन का कुकर्म, जो दाऊद का एक बेटा था। हालेलुया! उसने, अम्नोन ने तामार के साथ कुकर्म किया।
और उसका जीवन नाश हुआ। हालेलुया! बाद में अम्नोन मारा गया। हालेलुया! हालेलुया! तो अम्नोन जैसा ना बने, यूसुफ के जैसे बने, दाऊद के जैसे बने, पवित्र जीवन जीने वाले बने। अपनी आँखों पे नियंत्रण रखें। हालेलुया! अपने सोच विचारों पे नियंत्रण रखें। आप अपने मोबाइल में क्या देखते हैं उस पर नियंत्रण रखें। आप चर्च में जाते हैं, वहाँ पे आप अपने आप को नियंत्रण में रखें, संयम में रहें। हालेलुया! कि कहीं आप पाप में ना फँस जाएँ, व्यभिचार में ना फँस जाएँ, गलत संगति में ना फँस जाएँ। हालेलुया! बाइबिल के जवानों को भी हम देखते हैं, जो प्रभु के लिए प्यासे थे। दाऊद प्रभु का प्यासा, यूसुफ भी। हालेलुया! एस्थर को देखें, रूत को देखें, जो प्रभु के भय में जीवन जीते थे, प्रभु के डर में जीवन जीते थे। हालेलुया! तो आप भी ऐसे जवान बने। हालेलुया! लोग देखकर आपको कहें कि ये सच में ये जवान प्रभु के लिए जीने वाला व्यक्ति है। ये पापों में जीवन नहीं बिताता, ये बाकी जवानों के जैसे पाप में नहीं है। हालेलुया! बाकी जवानों के जैसे ये व्यभिचार में पड़ा हुआ नहीं है, गलत संगतियों में पड़ा हुआ नहीं है, गलत रिश्तों में पड़ा हुआ नहीं है। ऐसा जवान बने। हालेलुया! हालेलुया! मैरिज अपने मैरिज होने तक वेट करें। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में ना पड़े। अगर आपको कोई पसंद आता है, आप उससे शादी करें। लेकिन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बना करके आप व्यभिचार ना करें। हालेलुया! हालेलुया! आप अपने जवानी को प्रभु को सौंपें। इस जवानी में आप प्रभु के लिए जिए, ताकि प्रभु आपको यूसुफ की तरह ऊँचा करे, दाऊद की तरह राजा बनाए, एस्थर की तरह ऊँचा करे, रूत की तरह प्रभु आपको ब्लेस करें। हालेलुया! अपने जीवन को जवानी में पापों में ना फँसाएँ और आप भी कहें कि मेरा मन तेरा प्यासा है और मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया! लेकिन आज जवानों का मन किसी और चीज़ के लिए प्यासा है। आज उनका शरीर किसी और चीज़ का अभिलाषी है, परमेश्वर के लिए नहीं। हालेलुया! तो हमें हमें हमेशा प्रभु के लिए प्यासा होना होगा। बाइबिल को उठाइए, प्रार्थना करिए, उपवास करिए, संगति में रहिए, प्रभु के पास बैठिए, प्रभु के वचनों को पढ़िए और उसको सुनिए और अपने हृदय में बसाइए कि क्या लिखा हुआ है, मुझे इस पे चलना है। प्रभु के डर में, भय में जीवन मुझे जीना है। नीति वचन में लिखा है, यहोवा के भय मानने के द्वारा लोग बुराई से बचते हैं। अगर आप बुराई से बचना चाहते हैं, आप प्रभु का भय मानें। हालेलुया! हालेलुया! तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे इस वीडियो को देखा है और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज 1 अप्रैल है और आज ही के दिन मैंने बपतिस्मा लिया था। 2021 में 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप मेरे लिए दुआ करिएगा। प्रभु इस चैनल को बढ़ाते जाएँ, प्रभु हमें भी बढ़ाते जाएँ और हम और प्रकाशनों के साथ और अच्छे-अच्छे वचनों के साथ आपके सामने आते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा प्रभु की आत्मा ने आपसे बातें की हैं और आप सुन कर के मन फिराएँगे और आप एक अच्छे जवान बनेंगे, जिसे देखकर लोग कहें हालेलुया। नए नियम में अगर आप देखेंगे तीमुथियुस, तीतुस, हालेलुया, ये ऐसे जवान थे जिनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही थी। हालेलुया। क्या आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है? अगर नहीं हो रही है, तो बैठकर सोचिए आज से कि क्या मेरे चाल-चलन के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा क्या आप पवित्रता में चल रहे हैं? क्या आपके जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो रही है? क्या आप पवित्रता में चल रहे हैं? लिखा है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया! अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, आप बपतिस्मा लें। प्रभु को अपना जीवन सौंपें, क्योंकि लिखा है कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है। बपतिस्मा लेकर के यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपें और हर रोज़ चलना सीखें। अगर आप गिरते हैं, फिर भी आप प्रभु के पास जाएँ और प्रभु से बोलें कि प्रभु मुझे चलना है तेरी राहों पे। मुझे उठा, मुझे खड़ा कर, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे ताकत दे, मुझे अनुग्रह दे प्रभु, कि मैं तेरी राहों पे चल पाऊँ, ताकि ये जवानी प्रभु के काम आए। तीमुथियुस की तरह, तीतुस की तरह, दाऊद की तरह, यूसुफ की तरह, एस्तर की तरह, रूत की तरह आप प्रभु के लिए जीवन जिएँ, ताकि आपके द्वारा प्रभु की महिमा हो।
ताकि आपके जीवन में प्रभु बड़ी-बड़ी गवाहियाँ दें, ऊँचे-ऊँचे पद पर लेकर जाएँ। दूसरा शमूएल 13 में आप पढ़ेंगे, अम्नोन का कुकर्म उसके जैसा ना बने। हालेलुया! इस जवानी में व्यभिचार में, नशे में ना फँसें, मोबाइल में गंदी मूवी देखने में ना फँसें। हालेलुया! अपने जीवन को पवित्रता में चलाएँ। अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है, पाप में फँसे हुए हैं, तौबा करिए। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, तो बपतिस्मा लीजिए और तौबा करिए और अपना जीवन प्रभु को समर्पित करिए। हालेलुया! हालेलुया! और आप कहिए कि मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया! आपका मन ये ना कहे कि मैं लड़कियों का या लड़कों का प्यासा हूँ, मुझे बात करना है किसी से। मेरी जवानी शुरू हो गई है, मुझे अब चाहिए कोई गर्लफ्रेंड, कोई बॉयफ्रेंड चाहिए बात करने के लिए। मेरा शरीर अति अभिलाषी है, मेरा मन प्यासा है, मुझे दारू चाहिए, मुझे बियर चाहिए, सिगरेट चाहिए, मुझे थिएटर जाना है। हालेलुया! और आप फ़िल्में देख कर के बॉलीवुड की फ़िल्में देख के, हॉलीवुड की फ़िल्में देख के आप भी वैसा ही बनना चाहते हैं। आप इसलिए नहीं बुलाए गए हैं। हालेलुया! आप बुलाए गए हैं कि आप एस्थर के जैसे बनें, रूत की तरह बनें, यूसुफ की तरह बनें, दाऊद की तरह बनें, तीमुथियुस की तरह बनें, तीतुस की तरह बनें। आप इसलिए नहीं बुलाए गए हैं कि आप किसी एक्टर की तरह बनें। हालेलुया! 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 आपका मन प्रभु के लिए प्यासा हो, ना तो दारू के लिए, ना तो सिगरेट के लिए, ना तो लड़कियों के लिए, ना तो लड़कों के लिए। आपका मन प्रभु के लिए प्यासा हो, आपका शरीर अति अभिलाषी हो प्रभु के लिए। हालेलुया! आपका शरीर ये ना कहे कि मैं अभिलाषी हूँ, मुझे दारू चाहिए, मुझे सिगरेट चाहिए, मुझे थिएटर जाना, मुझे लड़की चाहिए, मुझे लड़का चाहिए। हालेलुया! दाऊद की तरह आप भी कहें, मेरा मन तेरा प्यासा है और मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया! अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता 63 में, जहाँ पे हेडिंग है प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त। अगर आप नहीं चल पा रहे हैं प्रभु में, तो प्रभु का डर मानिए, भय मानिए। आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहें। आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल को लोग अप्रैल फूल भी मनाते हैं। हालेलुया! तो मैंने भी शैतान को फूल बनाकर मैंने अपना जीवन 2021 में 1 अप्रैल को मैंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया और तब से लेकर अभी तक प्रभु ने मुझे सँभाला, मुझे बचाया और अब तक बढ़ाया है। और मेरी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए भी दुआ करें कि प्रभु और आगे बढ़ाते जाएँ और अच्छे-अच्छे प्रकाशन और अच्छे-अच्छे वचन मैं आपके सामने लाता जाऊँ। हालेलुया! पौलुस कहता है गलातियों की कलीसिया को, सच बोलने के कारण क्या तुम मुझसे बैर करोगे? हालेलुया! तो अगर कोई आपसे सच कहता है, खरा वचन सुनाता है, तो आप उससे बैर ना करें, वो आप ही के भलाई के लिए है। अम्नोन जैसा कुकर्म करने वाला ना बनिए। हालेलुया! अम्नोन जैसा कुकर्म करने वाला ना बनिए। हालेलुया! आप बुलाए गए हैं तीमुथियुस की तरह बनने के लिए, तीतुस की तरह बनने के लिए, दाऊद राजा की तरह बनने के लिए, यूसुफ की तरह बनने के लिए, एस्तर की तरह, हालेलुया! रूत की तरह बनने के लिए आप बुलाए गए हैं। अपना जीवन समर्पित करें। मेरा मन तेरा प्यासा है और मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया! हालेलुया! मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन में आज से सीरियस हो जाएँगे, समर्पित हो जाएँगे। आने वाला जो भी गुड फ्राइडे है, जो भी ईस्टर है, हालेलुया! यीशु मसीह ने हमारे लिए जो दाम चुकाया है क्रूस के ऊपर, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा है। हालेलुया! उसके लिए आप जिए। आप फ़िल्मी गाना ना गाएँ कि जिए तो जिए कैसे बिना आपके। हालेलुया! आप दूसरों लड़के-लड़कियों के लिए ऐसे गाने गाने से अच्छे हैं कि आप प्रभु के लिए गीत गाएँ कि मेरा यीशु है कितना महान, तेरे जैसा है कोई कहाँ। हालेलुया! हालेलुया! पहले जवान लोग क्या करते हैं, गीत गाते हैं फ़िल्मी गीत। हालेलुया! जब किसी को कोई पसंद आ जाता है जवानी में, तो पहले गीत गाते हैं कि हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला करो। और जब वही लड़का-लड़की का कहीं और शादी हो जाता है, तो फिर गाते हैं, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी।
क्या यही जीवन जीने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है? हालेलुया! कब तक? कब आप सीरियस होंगे? कब आप समर्पित होंगे? कब अपना जीवन आप प्रभु के लिए देंगे? कब आप जीवन जीना शुरू करेंगे प्रभु के लिए? कब फ़िल्मी दुनिया से बाहर निकल कर आप प्रभु में आएँगे? कब आप आत्मिक बनेंगे? कब आपके मुँह पे, ज़ुबान पे हमेशा आत्मिक गीतें होंगी? कब आप उन गलत रिश्तों से बाहर आएँगे? कब आपके जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होगी? ताकि प्रभु आपको इस्तेमाल कर सके, अपना सैनिक बनाकर, अपना एनएसजी सैनिक, अपना कमांडो बनाकर इस्तेमाल कर सके आपको। लेकिन कमांडो बनेंगे कैसे? अगर फ़िल्मी गीत गाएँगे, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, और बाद में गाते हैं, मेरा दिल जिस पे फ़िदा है वो बेवफ़ा है। तो दिल को फ़िदा किया ही क्यों? आपका दिल तो प्रभु पे फ़िदा होना चाहिए था। तो गलत जगह पे फ़िदा करेंगे तो बाद में गाना गाना पड़ेगा फिर कि मेरा दिल जिस दिल पे फ़िदा है वो बेवफ़ा है। क्योंकि आपने दिल में किसी और को जगह दे रखा है, प्रभु के जगह पे, तो फिर गाना पड़ता है आपको कुछ साल बाद। और जब वैलेंटाइन डे आता है तो उसमें प्रॉमिस भी करते हैं एक-दूसरे को, हम जन्मों-जन्म का साथ देंगे, प्रॉमिस डे में। और और कुछ साल के बाद मालूम चलता है कि ब्रेकअप हो गया। हालेलुया! हालेलुया! तो प्रभु के लिए गीत गाएँ, हर वक़्त आत्मिक गीत गाएँ, आपके ज़ुबान पे आत्मिक गाने हों। हालेलुया! पवित्र आत्मा से भरते जाएँ, पवित्र आत्मा से और सामर्थ से भरते जाएँ। हालेलुया! पानी का भी बपतिस्मा लें और पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा लें, ताकि आपका जीवन सेम ना रहे, बदल जाए। हालेलुया! हालेलुया! और अगर आपने पानी का बपतिस्मा ले लिया है, अगर आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है, तो प्रभु से प्रार्थना करें। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, पानी का भी और पवित्र आत्मा का भी, तो दोनों बपतिस्मे के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करें। पानी का भी बपतिस्मा लें और पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा लें आप, ताकि आपका जीवन सेम ना रहे, ताकि आप आग से भर जाएँ, सामर्थ्य से भर जाएँ और शैतान को कुचलते हुए आगे बढ़ते जाएँ। हालेलुया! ताकि आप लोगों को छुड़ाते जाएँ। जैसे यीशु मसीह नासरी, प्रेरितों 10:38 में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे लिखा हुआ कि परमेश्वर ने यीशु मसीह नासरी का पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, और वो शैतान के सताए हुए को ठीक करता हुआ फिरा, और परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया! लेकिन आज तो किसी और ही चीज़ से भरे हुए हैं, फ़िल्मी गानों से भरे हुए हैं। भरना चाहिए था प्रभु के गानों से, पवित्र आत्मा से, आज कुछ और ही चीज़ से भरे हुए हैं। हालेलुया! अपना दिल देना था प्रभु को, अपना दिल दे दिया आपने किसी और को, और फिर जब बाद में दिल टूट जाता है तो प्रभु के पास आते हैं और फिर गीत भी गाते हैं। हालेलुया! कि मेरा दिल जिस दिल पे फ़िदा है वो बेवफ़ा है। तो आपने गलत जगह पे दिल फ़िदा कर दिया और अब टूट गया है। हालेलुया! अपना दिल प्रभु को सौंपें, अपने दिल में प्रभु को जगह दें। आप प्रभु के समय का इंतज़ार करें। राइट टाइम पे सही पार्टनर आपके लाइफ़ में आएगा। हालेलुया! सही पति, अच्छी पत्नी आपके लाइफ़ में आएगी। हालेलुया! लेकिन तब तक वेट करें और पवित्रता में चलें और प्रभु के समय का इंतज़ार करें। हालेलुया! भूखे और प्यासे बन जाइए प्रभु के लिए। तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि आज मेरा 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं बपतिस्मा लिए हुए। हम सांसारिक जन्मदिन को कितना एन्जॉय करते हैं। हालेलुया! कि आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है। इससे भी कहीं ज़्यादा खुशी हमें होना चाहिए कि आज मैंने बपतिस्मा लिया था, आज मैंने बपतिस्मा लिया था। मेरा इतना साल कंप्लीट हो गया। लेकिन कई लोगों से आप पूछेंगे तो उनको बपतिस्मा का डेट याद ही नहीं होता है। मैंने कब बपतिस्मा लिया था, डेट क्या था, क्या ईयर था, याद नहीं। हालेलुया! लेकिन हमें इस चीज़ को अपने जीवन में बहुत ही महत्व देना है। हालेलुया! उस चीज़ को याद रखें और हमेशा एन्जॉय करते रहें। हालेलुया! हालेलुया! तो आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहें, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। हालेलुया! और आप इस चैनल पे बने रहें ताकि आने वाले समयों में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके सामने आया करें। हालेलुया! हमेशा आत्मिक गीत गाते रहिए।
प्रभु के गीत गाते रहिए हमेशा। हालेलुया! इस बाइबिल को उठाइए। हमेशा मोबाइल उठाने से अच्छा है, इस बाइबिल को उठाइए। आप इस बाइबिल को उठाएँगे, तो ये बाइबिल आपको उठाएगी। हालेलुया! इस बाइबिल को उठाइए आज से। हालेलुया! इसको पढ़िए और इस पे चलिए, इसको मानिए। हालेलुया! आज जवानों की दिक्कत यही है कि इस बाइबिल को वो उठाना ही नहीं चाहते हैं। बाइबिल पे धूल जमा हुआ है। हालेलुया! या उठाएँगे भी तो बस कुछ समय के लिए। या कभी-कभी खोल लिया बाइबिल तो खोल लिया। कई बार तो लगता है जैसे कि कई लोग मजबूरी में बाइबिल खोलते हैं। हालेलुया! ऐसे ना बने। तो दाऊद की तरह कहें कि मेरा मन तेरा प्यासा है। मैं बाइबिल पढ़ने के लिए प्यासा हूँ। मैं प्रभु के गीत गाने के लिए प्यासा हूँ। प्रभु की संगति करने के लिए प्यासा हूँ। मुझे प्रभु के डर में चलना है, भय में चलना है। ये जवानी में जीवन ये जवानी में प्रभु के लिए जीऊँगा। मुझे उसका एनएसजी कमांडो बनना है। हालेलुया! हालेलुया! एनएसजी कमांडो को ही भेजा जाता है, जहाँ पे आतंकवादी हमले होते हैं रेस्क्यू करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। हालेलुया! ट्रैफिक पुलिस वाले को नहीं भेजा जाता वहाँ पे, क्योंकि एनएसजी कमांडो ही तैयार है उस काम के लिए। तो आपने तो अभी उस अपना जीवन सौंपा ही नहीं है प्रभु को, तो फिर प्रभु आपको कैसे भेजे? अपना जीवन सौंपें, प्रभु से बोलें, प्रभु आप मुझे ट्रेंड कर, ताकि मैं एक अच्छा वर्शिपर बन के खड़ा हो जाऊँ। मैं आपका अभिषिक्त बनकर खड़ा हो जाऊँ। हालेलुया! प्रभु से बोलेंगे, प्रभु तू अपनी महिमा के लिए मुझे तैयार कर, मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया! अपने राज्य के लिए मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। आँखों में पवित्रता रखें, सोचों में पवित्रता रखें। हालेलुया! हालेलुया! अपना दिल प्रभु को सौंपें, किसी और को ना सौंपें दिल को। नहीं तो फिर अगर बाद में आपके दिल टूटेंगे, तो आप प्रभु के पास आएँगे फिर। अगर आप किसी इंसान को अपना दिल सौंपेंगे, तो आज नहीं तो कल टूटना ही है। तो उससे अच्छा है कि आप अपना दिल प्रभु को सौंपें। हालेलुया! नहीं तो बाद में आपको भी गाना गाना पड़ेगा। और उससे अच्छा है कि आप प्रभु के गीत गाएँ, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में हो तू विराजमान। हालेलुया! प्रभु के गीत गाएँ, आत्मिक गीत गाएँ। भजन संगीता में भी लिखा हुआ है, परमेश्वर का गीत गाओ। और आज के जवान आप सुनेंगे तो किसी और का ही गीत गा रहे हैं। मोबाइल में किसी और का ही गीत सुन रहे हैं। सुनना था प्रभु का गीत, किसी और का ही गीत सुनने में लगे हुए हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा से भरते नहीं हैं। इसीलिए मन उनका प्रभु में लगता नहीं है। इसलिए बाइबिल उठाने का मन करता नहीं है। और बाइबिल उठा लिया भी तो पढ़ने का मन करता नहीं है। और पढ़ना शुरू किए तो नींद आने लगता है। हालेलुया! इसलिए प्रार्थना करने का मन होता नहीं है आपका, उपवास करने का मन होता नहीं है आपका, प्रभु की हज़ूरी में ज़्यादा देर तक बैठने का मन होता नहीं है आपका, क्योंकि आपका मन तो लगा हुआ है मोबाइल में, सांसारिक गीतों में। हालेलुया! हालेलुया! कि मुझे उसके जैसा बनना है, मुझे वो सांसारिक जो इंसान है, मुझे उसके जैसा बनना है। आप उस लिए नहीं बुलाए गए हैं। आप बुलाए गए हैं एस्तर की तरह बने, रूत की तरह बने, दाऊद की तरह बने, यूसुफ की तरह बने, तीमुथियुस की तरह बने, तीतुस की तरह बने। जवानी प्रभु को सौंपे। हालेलुया! हालेलुया! तो अच्छे से गुड फ्राइडे मनाइए, ईस्टर मनाइए, एन्जॉय करिए। मैं दुआ करता हूँ कि ये महीना आपके लिए ब्लेसिंग का, आशीष का कारण हो, बड़ी-बड़ी गवाहियाँ आपके जीवन में हो। अपना जीवन सौंपिए और मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहें, क्योंकि मेरे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं बपतिस्मा लिए हुए, और आगे प्रभु बढ़ाते जाएँ फुर्ती के साथ। आप हमारे लिए दुआ करते रहें। हालेलुया!
और अपना जीवन प्रभु को सौंपें। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, तो बपतिस्मा लीजिए, पानी का बपतिस्मा लीजिए, पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा लीजिए। और अगर आपने पानी का बपतिस्मा ले लिया है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मांगिए प्रभु से। हालेलुया! बैठिए प्रभु की हज़ूरी में, समय बिताइए, टाइम अपना प्रभु को दीजिए। हालेलुया! मैं अभी तक 6 साल हो चुके हैं। जो कुछ भी प्रभु ने अभी तक मुझे बनाया है, प्रभु की हज़ूरी में बैठने की वजह से, कि मैं प्रभु की हज़ूरी में चलता आया हूँ, बैठता आया हूँ लंबे समय तक। जो कुछ प्रभु ने मुझे सिखाया, प्रभु की हज़ूरी में लंबे समय तक बैठने के द्वारा मैंने सीखा। जो सामर्थ्य, जो अभिषेक, जो प्रकाशन मैंने पाया, जो बोलने का साहस मैंने पाया लोगों के सामने, वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं प्रभु के हज़ूरी में बैठना शुरू किया। हालेलुया! अन्य-अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। हालेलुया! पवित्र आत्मा से अगर भरना है, हमेशा सामर्थ से, अभिषेक से भरा हुआ रहना है, तो अन्य-अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। अगर नहीं अन्य भाषा का वरदान माँगे, आप बच्चे हैं, वो आप एक भला पिता है, आप माँगेंगे, प्रभु आपको अन्य भाषाओं से भर देगा। आप तौबा करके प्रभु के पास जाएँ, माँगे, प्रभु आपको देंगे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा, अन्य-अन्य भाषाओं में आप बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपका लाइफ़ सेम नहीं रहेगा, आपका स्पिरिचुअल लाइफ़, आत्मिक जीवन पूरा बदल जाएगा। और जब आत्मिक जीवन बदलेगा तो सब कुछ बदलेगा। फाइनेंस भी बदलेगा, मैरिज लाइफ़ भी बदलेगा, करियर भी बदलेगा, आपका सब कुछ परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अपना जीवन दें, प्रभु को सौंपें। ये वीडियो मेरे लाने का कारण यही था कि मेरा आज बपतिस्मा हुआ था। हालेलुया! 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और मैं चाहता था कि मैं जवानों से बातें करूँ। हालेलुया! ये ख़ास संदेश जवानों के लिए है। हालेलुया! और अगर आपका उम्र ज़्यादा हो चुका है, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप भी अपना जीवन को सौंपें। हालेलुया! हालेलुया! मूसा को प्रभु ने 80 के उम्र में इस्तेमाल करना शुरू किया। कालेब की तरह आप बनें, जो 85 की उम्र में भी कहता है कि मैं कब्ज़ा कर लूँगा अपने एरिये पर। हालेलुया! आपका उम्र चाहे कुछ भी हो, प्रभु को अपना जीवन सौंपिए और फिर देखिए प्रभु आपको सामर्थ्य से, अभिषेक से भरकर कैसे इस्तेमाल करता है। हालेलुया! प्रभु से बोलिए कि प्रभु, चाहे मेरा उम्र कितना भी हो गया हो, अभी भी समय है प्रभु, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे भर, मुझे अभिषेक दे, मुझे सामर्थ्य दे। हालेलुया! हालेलुया! अपना जीवन प्रभु को सौंपें, डेडिकेट करें अपने आप को। इस गुड फ्राइडे में, इस ईस्टर में याद करें कि यीशु मसीह ने क्रूस पे क्या किया है हमारे लिए। भूलें ना उस चीज़ को। हालेलुया! यीशु मसीह ने जो दाम चुकाया है, उसको अपने मन से उतरने ना दें और अपना जीवन सौंपें, उस चीज़ को भूलें ना। हालेलुया! याद करें कितना उसने दुःख सहा हमारे लिए। हालेलुया! उसको मुँह पे थूका गया, कोड़े लगाए गए। हालेलुया! उसके लिए जीवन जिए, अपना जीवन उसके लिए समर्पित करें। हालेलुया! ताकि प्रभु आपको अपना बर्तन बनाकर इस्तेमाल कर सके। घर में कूड़े का भी बर्तन होता है और अच्छे बर्तन भी होते हैं जो मुँह में लगाए जाते हैं, जिनमें आप खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। आप कैसे बर्तन हैं? अगर आप साफ नहीं रहेंगे तो प्रभु आपको कैसे इस्तेमाल करें? अगर चाय का कप साफ ना हो तो उसको मुँह में कौन लगाए? बर्तन, प्लेट अगर साफ ना हो तो उसमें कौन खाए? एक अच्छा बर्तन बने ताकि आप प्रभु के काम आ सकें। घर का कूड़ादान ना बने, जिसमें कूड़ा रखा जाता है। कई मसीही लोगों का, जवानों का जीवन आज ऐसा ही हो चुका है। घर के कूड़े जैसा हो चुके हैं, कूड़ेदान जैसा हो चुके हैं उनका जीवन। कि प्रभु चाह कर भी उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जवानी में पापों में फँसे हुए हैं। जवानी शुरू हो गया, अब उनको लड़की चाहिए, अब उनको लड़का चाहिए बात करने के लिए। नहीं, जवानी शुरू हो गया, अब आपको चाहिए
पवित्र आत्मा। अब आपको चाहिए कि आप पवित्र आत्मा से भरें। अब आपको यीशु मसीह चाहिए। अब आपको ये बाइबल चाहिए। हालेलुया! अब आपको प्रभु का वचन चाहिए। लड़कियों का नंबर नहीं चाहिए आपको, लड़कों का नंबर नहीं चाहिए आपको, ये चाहिए प्रभु का वचन। हालेलुया! इससे भरिए। हालेलुया! सिर्फ नाम के ईसाई ना बने। नहीं तो एक प्रभु के दास कहते हैं, अगर आप हैं ईसाई तो शैतान है कसाई। नाम के ईसाई ना बने, समर्पित ईसाई बने। हालेलुया! ऐसा क्रिश्चियन जो आग से भरा हुआ हो, जो सामर्थ्य से भरा हुआ हो। हालेलुया! हालेलुया! जो दुष्ट आत्माएँ देखते ही आपको चीख कर चिल्लाकर भागें। हालेलुया! जब आप प्रचार करें, पवित्र आत्मा की आग महसूस हो, लोगों के हृदय छेदें। जब आप वर्शिप करें, लोगों को पवित्र आत्मा मिले, अभिषेक मिले, पवित्र आत्मा की हज़ूरी हो, प्रभु का हज़ूरी वहाँ पे उतर आए। पवित्रता में रहेंगे और सेवा करेंगे, वर्शिप करेंगे, तब प्रभु का आत्मा आपके जीवन से बहेगा। पाप करके खड़े होंगे पुलपिट पे, पाप करके खड़े होंगे वर्शिप करने के लिए, तो आपके वर्शिप में कोई दम नहीं होगा, आपके प्रीचिंग में कोई दम नहीं होगा। हालेलुया! पवित्रता में चलें। हालेलुया! गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने पूरा वचन सुना है और आज आप सेम नहीं हैं। बार-बार सुनें इस वचन को। हालेलुया! बार-बार सुनें और अपना जीवन समर्पित कर दें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।